तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे 2 पॉइंटर के, रिमूविंग डुप्लीकेट, longest palindrome and finding the triplet with zero sum. So this was one of the base question जो आइडिया हमने इसमें देखा था. So एक बार ओपन कर ही देता हूँ इसको कि given an array and you have to determine whether it contains triplet whose sum equals to 0, return true if such triplet exists, otherwise return false. तो मेन आइडिया ये था, जस्ट छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ कि आई को फिक्स कर देते थे इनिशियल स्टार्टिंग में, फिर 2 पॉइंटर लेते थे और ये 2 पॉइंटर के कारण ही इसको 2 पॉइंटर बोलते हैं. अगर सम बड़ा होता तो राइट को डिक्रीज करते थे और सम छोटा होता तो लेफ्ट को इंक्रीज करते थे. दिस इज़ द बेसिक आइडिया फॉर 2 पॉइंटर. आई कैन शो एज वेल. सो अगर सम छोटा है तो लेफ्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, अदरवाइज फाइनल केस में बड़ा कर रहे हैं. सॉरी, बड़ा है अगर सम ऑलरेडी तो राइट को डिक्रीज कर रहे हैं. और अगर करंट सम ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो की जगह टारगेट होता है अगर कुछ, तो इट डजेंट मैटर एट ऑल. और अगर जब टारगेट के बराबर हो जाता है तो हम पे रिटर्न ट्रू कर देते हैं. आई थिंक ये क्वेश्चन ये वाला है, फाइंड ट्रिपलेट विद ज़ीरो सम, इसका ही भाई है ट्रिपलेट सम इन एरे. आई थिंक ये वाला, यस. सो इसमें टारगेट है तो वही सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्टेड है, ओनली यहाँ पे ज़ीरो की जगह पे रिक्वायर्ड सम है, दैट्स इट. बाकी सब सेम है, सारा आइडिया सेम है, इम्प्लीमेंटेशन सेम है. सो अब इसका थोड़ा एक एडवांस वर्जन अगर देखें, विच इज़ ट्रिपलेट विथ सम. ट्रिपलेट विथ सम इज स्मॉलर देन गिवन टारगेट. यहाँ पे उन्होंने टारगेट को सम दिया है, सो हम ट्रिपलेट सम को कुछ और नाम दे सकते हैं. Let's see the question. Given an array ARR of distinct integer of size n and value sum, so this is input. The task is to find out the count of the triplet ijk having I less than k, j less than k, with sum of ARR of I, j and k that should be smaller than the given value sum. सो अगर ये सम की जगह टारगेट लिखते तो नाम वैसे बेटर होता, बट ठीक है, क्वेश्चन हमको समझ में आ गया कि ऐसे ट्रिपलेट्स ढूंढने हैं उनका सम टारगेट से छोटा हो. सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये देख लिया था. तो अब ये निकालना है कि कितने ऐसे ट्रिपलेट्स हैं. सो लेट्स सी इसका आइडिया कैसा होता है. ट्रिपलेट्स विथ सम बिलो टारगेट. सो ये चीज़ तो देखी थी कि 3 पॉइंटर लेते हैं हम यहाँ पे. नाम इसका 2 पॉइंटर इसलिए क्योंकि पहला पॉइंटर जो है वो तो सीधा सीधा चलता है. ये जो 2 पॉइंटर है 2 और 3, इसके बीच में जो कॉन्सेप्ट लगता है दैट रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके कारण इसका नाम 2 पॉइंटर है. सो अभी हमको रिक्वायरमेंट क्या है कि जो सम है तीनों का वो लेस देन होना चाहिए जो टारगेट उन्होंने दिया है. एट दिस पॉइंट, जब ये तीनों पॉइंटर इन तीनों जगह पे है, 1 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 को कुछ नहीं करेंगे, 0 1 2 3 अप टू n-1 सीधा सीधा इंक्रीमेंट करते रहेंगे. 1 एक बार फिक्स कर दिया, उसके बाद 2 और 3 में क्या करेंगे वो देखते हैं. 2 को इनिशलाइज करेंगे 1 + 1 से, लाइक इंडेक्स 1 के नेक्स्ट इंडेक्स से. सो 1 प्लस एक्चुअल इंटीजर 1, वहाँ से इनिशलाइज होगा 2, और 3 हमेशा इनिशलाइज होगा n-1 से, दैट इज लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे से. इस पॉइंट पे सम क्या होगा, सम होगा ARR ऑफ 1 2 एंड 3. ऑब्वियसली ये तीनों हमने वेरिएबल ले रखे हैं. एंड ये ऐसा हो सकता है, 2 केस हो सकते हैं, या तो ये बड़ा होगा टारगेट से या छोटा होगा. तो बड़ा वाला केस पहले देखते हैं, छोटा वाला बाद में देखेंगे. अगर ये बड़ा है, सो दिस ट्रिपलेट इज नॉट समथिंग विच वी वॉन्ट टू काउंट. सो इसको बोलते हैं दिस इज अ बैड ट्रिपलेट. लेट्स से मैं अभी जस्ट नाम दे रहा हूँ कि दिस इज बैड ट्रिपलेट. क्या करा था हमने लास्ट टाइम पे, जब बड़ा होता था सम, राइट साइड से 3 को डिक्रीज कर दो तो छोटा होता जाएगा. राइट, सेम आइडिया करेंगे. राइट साइड से उसको लेफ्ट में एक एक करके डिक्रीमेंट करना चालू कर देंगे 3 को. एंड सिंस नंबर सॉर्टेड हैं तो अब 3 जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा वो छोटी होती जाएगी. और यही हम चाहते हैं कि जो हमारा सम है वो भी टारगेट से बड़ा है वो छोटा हो जाए. राइट, एक पॉइंट आएगा जब 3 छोटा होते होते ऐसा हो जाएगा कि जो ये सम है 1 2 3 का, दिस विल बिकम लेस देन टारगेट विच वी वांटेड. राइट, एंड जब ऐसा होगा तो उस टाइम पे 3 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी, सो ये 2 से आगे 2 + 1 से स्टार्ट होके
3 के पहले तक और 3 को भी इंक्लूड करके ये सारी जो वैल्यूज़ होंगी ना, क्या स्पेशलिटी है इनके बारे में, तो ये बताता हूँ मैं कि इनमें से किसी को भी आप 3 रखो और 1 और 2 ऐसे ही फिक्स रखो, सो दोस ट्रिपलेट्स विल बी सच जिनका टारगेट जिनका सम टारगेट से छोटा होगा. सो एनी वैल्यू बिटवीन दिस 2 + 1 to 3 inclusive can become 3 and the sum of those triplet is going to be less than target. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अभी जो 1, 2 और 3 है उनका सम ऑलरेडी टारगेट से छोटा है. 3 की वैल्यू को मैं और छोटी कहीं वैल्यू पे अगर पोजीशन कर दूं तो वो और छोटी वैल्यू होगी सम की, सो ये डेफिनेटली टारगेट से छोटी होगी. सो हम ट्रिपलेट ऐसे काउंट करते हैं कि 1 और 2 को फिक्स कर दिया है और 3 की जितनी पॉसिबल लोकेशंस है उसको आंसर में ऐड कर देंगे. सो दैट विल बी वन सच ट्रिपलेट, राइट. सो इस वैल्यू के इन दोनों इंडेक्सेस के बीच में जितनी वैल्यू है, एक्सक्लूडेड ऑफ 2 इंक्लूसिव ऑफ 3, एनी ऑफ दीज कैन बिकम द थर्ड इंडेक्स एंड दैट विल फॉर्म अ ट्रिपलेट जिसको हम फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे. एंड देन 2 को जस्ट 1 इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन फिर चेक करेंगे अब जो 2 + 1 से लेके 3 के बीच में वैल्यू है ये सारी भी वैसी होंगी. सो ये करने से पहले क्या करना पड़ेगा कि जब 2 को 1 से इंक्रीमेंट किया ना, अब चेक करेंगे कि हमने इस सम को बड़ा कर दिया है एक बार में. तो वो अभी भी टारगेट से छोटा होना चाहिए. तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो सिर्फ 2 को एक बार इंक्रीमेंट किया तो वो एनीवे टारगेट से बड़ा हो गया, टारगेट से बड़ा हो गया तो देन फिर 3 को लेफ्ट साइड इंक्रीमेंट चालू कर देंगे. बट अगर नहीं हुआ, सो ऐसा भी पॉसिबल है ना कि 2 को इंक्रीमेंट किया बट ये टारगेट इतना बड़ा नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो अगेन ये वाली जितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं 2 + 1 से लेके 3 इंक्लूसिव तक के, एनी ऑफ देम कैन बिकम द थर्ड इंडेक्स एंड दैट ट्रिपलेट इज गोइंग टू बी लेस देन टारगेट. सो अगेन हम 3 - 2 को फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे. अब हम 2 को इंक्रीमेंट तब तक करते जाएंगे जब तक वो टारगेट से छोटा है, बट एक पॉइंट आएगा जब ये सम जो है वो फिर से टारगेट से बड़ा हो जाएगा. सो ये वो कंडीशन आ गई जो सबसे पहले हमने अज्यूम करी थी. सो फिर 3 को हम छोटा करना स्टार्ट कर देंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक 2 एंड 3 एक दूसरे से दूर हैं, लाइक वो एक दूसरे के एडजेसेंट आ गए तो अब कोई पेयर बनाने की पॉसिबिलिटी बची नहीं. सो जब तक 2 इज़ लेस देन 3 रहता है तब तक ही करते हैं. वो बराबर हो गए या आगे पीछे निकल गए एक दूसरे के, 3 पीछे आ गया 2 आगे चला गया, सो वी कैन स्टॉप देयर. सो सबसे पहले मैंने बोला था कि इनिशियल कंडीशन जब रहती है तो मैंने ये माना था कि इन तीनों का जो सम रहता है वो बड़ा होता है टारगेट से. क्या होता अगर वो छोटा होता? सो हम 3 को डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करते हैं और तब तक करते हैं जब तक इनका सम टारगेट से बड़ा रहता है. बट ऑलरेडी अगर वो छोटा रहता तो हम कुछ डिक्रीमेंट नहीं करते, 3 को जहाँ है वहीं रहने देते और 2 पे चले जाते, और 2 से लेके 2 + 1 से लेके 3 तक जितने भी नंबर होते उनको हम बोलते कि ये सारे फॉर्म कर सकते हैं 3 के, लाइक वो 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन सबका सम छोटा ही होगा क्योंकि अभी 2 और 3 का सम ऑलरेडी छोटा है. सो एनी ऑफ द स्मॉलर नंबर कैन बी 3 and will still result in a number which is smaller than target and they can form the triplet. and then फिर 2 को एक करके इंक्रीमेंट करते हैं जैसे हमने बाद में करना स्टार्ट कर ही दिया था. एंड जब 2 के कारण बड़ा हो जाता तो वापस वहाँ 3 से डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करते हैं एंड सो ऑन. सो इनिशियली वो छोटा बड़ा क्या होता है दैट डजेंट मैटर. हम हमेशा स्टार्ट ऐसे करते हैं कि अगर बड़ा है तो 3 को डिक्रीमेंट करो और अगर छोटा है तो 2 को इंक्रीमेंट करो. सो लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंस खाली इतना है, जब 2 को इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं ना उससे पहले हम देखते हैं कि अभी 2 और 3 पे वो छोटा है, तो 1, 2, 3 अगर तीनों मिला के सम टारगेट से छोटे हैं, सो द रेंज विच इज 2 + 1 से लेके 3 तक दैट कैन बी a possibility for 3, so add that range in the final answer. So लेट्स से कहाँ तक देख लिया था, हाँ दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं जब दोनों मतलब रेंजेस ख़त्म हो जाती हैं सारी. दैट मीन्स 2 एंड 3 के बीच में कोई ऐसे पेयर नहीं बचते हैं जिनको मिला के मैं ट्रिपलेट बना पाऊँ. तो उसके बाद हम 1 को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, जस्ट दैट 1 को एक एक करके इंक्रीमेंट करते जाते हैं.
एंड जब 1 को एक इंक्रीमेंट करते हैं 2 3 को वापस रीसेट कर देते हैं। सो नाउ नोटिस यहाँ पे जो 1 है वो हर एलिमेंट पे एक एक करके इटरेट करेगा, बट 1 एक बार फिक्स हो गया तो उसके बाद 2 और 3 जो हैं वो टोटल मिला के हर एलिमेंट को मैक्सिमम एक बार विजिट करेंगे। सो 1 के एक फिक्स होने पे जो 2 और 3 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उनका जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो ऑर्डर n होंगे, एंड देन हर 1 के पोजीशन के लिए ये वाले ऑपरेशन सारे होंगे। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की n स्क्वायर होगी, जो कि 2 पॉइंटर के अलावा और किसी से नहीं हो सकती। सो फॉर दिस क्वेश्चन 2 पॉइंटर इज़ द बेस्ट अप्रोच। इसके अलावा 2-3 और हो सकते हैं, मे बी हैशिंग से हो सकता है थोड़ा सा ये, उसमें एडिशनल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी, सो दैट इज़ नॉट गुड। एंड बाइनरी सर्च से हो सकता है, उसमें n स्क्वायर log n होगा, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। Order n square is the best solution for this. Now we can see the implementation कैसे करेंगे इसका। So let's see. Yes, डिबग स्टेटमेंट भी डाला हुआ है, ऑलमोस्ट सेम है लास्ट टाइम जो देखा था क्वेश्चन उससे। एरे दिया है, उसको सॉर्ट कर दिया, फाइनल आंसर में मैं ट्रिपलेट्स का काउंट रखूंगा। 2 को i+1 से स्टार्ट किया है, 3 को लेंथ -1 से, सो लास्ट एलिमेंट से, जब तक 2 इज़ लेस देन 3 है, और यू कैन ऑल्सो से 3 इज ग्रेटर देन 2 है। तो जब तक 2 लेस देन 3 है, दैट मीन्स पेयर बचे हैं। सब जगह मैंने कंडीशन चेक ये ही लिखी है, यहाँ पे भी राइट को डिक्रीमेंट करने के लिए, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करने के लिए, दोनों के लिए। अब जैसा हमने क्वेश्चन में देखा था, हमको 3 को डिक्रीमेंट कब करना है, जब टोटल सम जो है वो टारगेट सम से ज़्यादा है। इसका नाम इन लोगों ने वैसे सम दे के बहुत ख़राब किया, मैं तो उसको टारगेट ही लिख देता हूँ, जहाँ पे भी यूज़ है टारगेट, इट्स नाउ बेटर टू रीड। सो हाँ, वो जो हमारे ट्रिपलेट का सम है वो अगर टारगेट से बड़ा या बराबर है, तो अपने सम को कम करो बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ 3। अब जब ये हो गया तो इस वाइल लूप के बाद में जो सम होगा वो छोटा होगा सम से, टारगेट सम से। सो वाइल 2 इज लेस देन 3, दैट मीन्स देर आर सम पॉइंट्स लेफ्ट टू बी इटरेटेड। एंड अब ये लेफ्ट से इंक्रीमेंट करने की कंडीशन क्या है, जब तक आपका सम जो है वो टारगेट से छोटा है, विच इज़ लाइक गुड ट्रिपलेट, तब तक आप इंक्रीमेंट करते जाओ। एंड उसमें 2 को इंक्रीमेंट किया, प्लस जो मैंने बोला था कि 3 से 2 के बीच में जितने नंबर हैं इंक्लूसिव ऑफ 3, क्योंकि 3 ऐसा हो गया जो टारगेट से छोटा था, तभी ये लूप टूटन। सो 3 इज़ एक्चुअली गुड ट्रिपलेट। सो यहाँ पे आके हम कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो 3 हो सकते हैं एंड द सम विल स्टिल बी लेस देन टारगेट। सो एनीथिंग बिटवीन 2 + 1 to 3 बोथ इंक्लूसिव, या मैं ऐसा कह सकता हूँ 2 से 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं, किसी को भी मैं अगर 3 रख दूंगा, सो वो एक ऐसा ट्रिपलेट बनाएगा जिसका सम टारगेट से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो अभी करेंटली 3 है वो ही टारगेट से छोटा है, तो उससे कोई छोटी वैल्यू पे अगर 3 रखूंगा तो वो भी टारगेट से छोटी होगी। और दूसरी चीज़ जो मैंने बोली, 2 से 3 के बीच में नंबर कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, तो इसमें 2 एक्सक्लूडेड है, क्योंकि 2 किसी दूसरे पॉइंटर पे दिया हुआ है, तो खुद के साथ में ट्रिपलेट नहीं बना सकता। बट 3 इंक्लूडेड है, क्योंकि जैसा मैंने बोला वो ब्रेक ही तभी होगा जब 3 को रख के सम टारगेट से छोटा हो जाएगा। सो इसलिए 2 एक्सक्लूडेड बट 3 इंक्लूडेड। एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वैसे ये हमने पहले देखा था कि i से j के बीच में कितने नंबर होते हैं, ये निकालने का फार्मूला होता है j - i+1, जब दोनों इंक्लूडेड होते हैं। बट इसमें हमको 2 को एक्सक्लूड करना है, तो वो +1 मैंने हटा दिया। अगर मेरे को दोनों एक्सक्लूड करने होते तो मैं इसमें एक -1 और कर देता। दैट्स इट। ये हम बार बार वैसे देख सकते हैं i से j के बीच में एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, बट वो हमेशा यही रहेगा फॉर्मूला, एंड देन फाइनली रिटर्न द आंसर। सो गुड क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसी का एक सिस्टर क्वेश्चन है। सो नाउ इन दिस गिवन एन एरे ARR of n distinct integer and the ranges from L to R, the task is to count the number of triplets having a sum in the range L to R. उसमें L से मतलब टारगेट से छोटे सारे बताने थे, इसमें L से R के बीच में बताने हैं। नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ये क्वेश्चन डज रिप्रेजेंट अ पैटर्न। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि L से R के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका कुछ ये करके बताओ कि उसमें से गुड कितने हैं, या फिर उसके बीच में ये कितने आ रहे हैं जो
ये पेयर फॉर्म करेंगे एंड एनीथिंग लाइक दैट, और उसमें एक्चुअली एल से आर निकालना डिफिकल्ट हो, सो वन आइडिया यू कैन ऑलवेज अप्लाई कि ज़ीरो से एल तक के निकाल लो एंड ज़ीरो से आर तक के निकाल लो, एंड देन जो ज़ीरो से आर तक के निकाले उसमें ज़ीरो से एल तक वाले माइनस कर दो, तो एल से आर तक के बीच वाले आ जाएंगे। ऑब्वियसली सेम फ्रॉम द नंबर लाइन यू कैन सी, ज़ीरो से लेके कोई आर नंबर तक जितने टोटल नंबर हैं उसमें से आप ज़ीरो से लेके एल तक के सारे अगर हटा दोगे तो आपको एल से आर के बीच में मिलेंगे। फ्यू थिंग्स टू नोटिस हेयर, अगर ज़ीरो से एल तक के एग्जैक्टली हटा दिए तो आप एल प्लस वन से आर तक के ढूंढ रहे हो, बट यहाँ क्वेश्चन में मेरे को चाहिए है कि एल से आर सारे चाहिए हैं, तो मैं एल माइनस वन, ज़ीरो से एल माइनस वन तक के सारे हटा दूँ तो मेरे को एल से आर तक के मिल जाएंगे, अगर मेरे को ज़ीरो से आर तक के पता है। अनदर थिंग आई कैन डू कि मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें मैं निकाला था कि ज़ीरो से लेके एक्स से स्मॉलर वाले सारे ढूंढे थे, दैट मीन्स ज़ीरो से लेके टारगेट माइनस वन तक वाले सारे ट्रिपलेट्स ढूंढे थे। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सर्च करूँगा ज़ीरो से लेके आर प्लस वन से छोटे वाले, तो वो मेरे को वो वाले मेथड में अगर मैं आर प्लस वन पास करूँगा तो वो मेरे को देगा ज़ीरो से आर तक के, और उसमें मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा ज़ीरो से एल मेथड कॉल को, तो वो मेरे सब्सट्रैक्ट कर देगा ज़ीरो से एल माइनस वन वाले सारे। सो ये आइडिया है। एक मिनट में हम क्वेश्चन देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा पूरा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन का मेथड है वो मैंने कॉपी पेस्ट किया है पिछले वाले में से, कुछ चेंज नहीं है। आंसर इज 3+2, एवरीथिंग सेम, नथिंग इज चेंज्ड हियर, ओनली थिंग इज यहाँ पे चेंज है विच इज़ द मेन क्वेश्चन इसका। तो एरे को एक बार में सॉर्ट कर दिया और मैंने आर प्लस वन से छोटे सारे नंबर्स का ट्रिपलेट्स निकाले जिनका सम आर प्लस वन से छोटा हो। आर प्लस वन से छोटा मतलब ज़ीरो से लेके आर तक कुछ भी, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया एल तक वाले। सो एल तक वाले का मतलब क्या होगा, ज़ीरो से लेके एल माइनस वन तक के कोई भी। सो ज़ीरो से लेके आर तक वाले निकाल लिए और उसमें से ज़ीरो से लेके एल माइनस वन तक वाले सब्ट्रैक्ट कर दिए। सो दिस गिव्स द एल से लेके आर तक के एग्जैक्ट। सो इसको मैं अगर सबमिट करूँ सो दिस विल वर्क। हमने उसमें से उठाया है सबमिटेड करेक्ट में से, सो इट विल ऑब्वियसली वर्क। ठीक, सो दैट इज़ अनदर क्वेश्चन ऑन टू पॉइंटर। नाउ लेट्स सी वन लास्ट क्वेश्चन। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ मैंने बहुत ट्राई किया ये सोचने का कि क्या पैटर्न इसमें से निकल सकता है, कब हम जो सेकंड और थर्ड पॉइंटर हैं कब उनको ज़ीरो और आर माइनस वन से स्टार्ट करेंगे और कब उनको एडजेसेंट मतलब फर्स्ट प्लस वन एंड फर्स्ट प्लस टू से करेंगे। इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट प्लस वन से कर सकते हैं। सो आई थिंक देर इज़ नो लाइक फॉर्मूला फॉर यू कि मैं उसको बता दूं और हर बार जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो दैट यू कैन अप्लाई इट राइट देयर। तो ये थोड़ा सा वैसे होता है कि टू पॉइंटर डिसाइड कर लिया कि इतना पैटर्न दिख रहा है कि एक थ्रेशोल्ड आता है और उसके बाद के जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो सारे ट्रिपलेट्स ऐसे बनाते हैं जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर इतना डिसाइड हो गया है देन यू हैव टू कंसीडर sorting in increasing and decreasing order, and also consider कि सेकेंड और थर्ड पॉइंटर जो हैं उनको आई प्लस वन एन एन माइनस वन से स्टार्ट करोगे या आई प्लस वन आई प्लस टू से या एन माइनस वन एन माइनस टू से, दोनों साइड में करके देखना पड़ सकता है। एंड उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि जब यू रिड्यूस और इंक्रीज योर पॉइंटर it should not it should like correctly count the pairs, like the triplets that it counts, it should be the correct number. So ये वाला एग्जांपल देखते हैं तो उससे ये वाला पैटर्न इतना क्लियर होगा कि टू पॉइंटर्स में इसके अलावा भी थोड़ा सा कुछ हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलर टू लास्ट टाइम थ्री पॉइंटर्स तो बनाएंगे इसमें भी, ए बी एंड सी। अब अनलाइक लास्ट टाइम जिसमें सी को मैंने एन माइनस वन से स्टार्ट किया था, इसको मैं ए प्लस टू से स्टार्ट करूँगा और यू कैन से बी प्लस वन से। सो अ ट्रायंगल इज़ वैलिड, लाइक ट्रायंगल वही वाला जो थ्री साइड्स वाला ट्रायंगल होता है उसी की बात हो रही है, कोई कोडिंग का स्पेशल नहीं है। वो वैलिड तब होगा जब एनी टू साइड्स का सम तीसरी से बड़ा हो।
सो और मोर जनरल यू कैन से कि जो स्मॉलर वाली दो छोटी वाली हैं उनका सम बड़ी वाली से बड़ा हो। सो ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि ए और बी छोटी वाली हैं, सॉर्टेड है तो सी बड़ी वाली है। अब क्या करेंगे इसमें, जब तक एक्चुअली वो कंडीशन सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स ए प्लस बी इज एक्चुअली बिगर देन सी, तो तब तक तो बन रहा है। सो दिस इज अ गुड ट्रिपलेट जो ट्रायंगल बना सकता है। अब सी को इंक्रीमेंट करने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सी अभी छोटा है तो सी को और राइट साइड में आगे बढ़ाएंगे। एक पॉइंट आएगा ऐसा आगे जाके जहाँ पे सी बड़ा हो जाएगा, एक्चुअली बराबर या बड़ा हो जाएगा, एंड उस पॉइंट पे हमारी गुड कंडीशन ये वाली वैलिड ट्रायंगल की ब्रेक हो गई। दैट मीन्स इन तीनों साइड से आप एक ट्रायंगल नहीं बना सकते। एंड इससे हमें क्या पता चलता है, एक बात तो ये कि इससे जस्ट पहले सी अभी जहाँ गया उससे जस्ट पहले तक जितने भी सीज थे, दे वर एक्चुअली फॉर्मिंग सच ट्रिपलेट हु वॉज अ वैलिड ट्रायंगल ट्रिपलेट। सो फाइनल आंसर में इन दोनों के बीच में जितने नंबर थे वो ऐड कर देंगे। अगेन जस्ट अभी मैंने बताया था आई से जे के बीच में जितने नंबर होते हैं, इट्स जे माइनस आई प्लस वन when both are included, when both are excluded, so प्लस वन की जगह वो माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि दोनों हट जाएंगे तो माइनस टू होगा, प्लस वन माइनस टू इज माइनस वन, सो दिस विल बी सी माइनस बी माइनस वन। नाउ एक टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं उसमें हम मेंटेन करते चलेंगे, तो उसमें ये सबसे पहले जो सी और बी मिले थे वो माइनस वन ऐड हो जाएगा। अब जब कंडीशन ख़राब हो गई है, दैट मीन्स आपका सी बड़ा हो गया है, तो अब आपको ए भी बड़ा करना है। ए को तो एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे बाद में, अभी इसको बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, बी को एक इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। सो बी जब इंक्रीमेंट होगा, एक बार सिर्फ इंक्रीमेंट करके देखेंगे, और फिर सी फाइंड करेंगे आगे कि अब सी कहाँ तक ऐसा जाता है जहाँ पे सी ए प्लस बी छोटा था सी से, एंड देन अगेन फिर एक पॉइंट आएगा जिस पे सी वापस बड़ा हो जाएगा, तो उसके बीच में जितने भी नंबर्स थे वो अगेन हम फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे। सी माइनस बी माइनस वन, अगेन ये वाला फार्मूला होगा। सो एक एग्जांपल देखते हैं, इससे क्लियर होगा। सो दिस इज़ माय एरे एंड दिस इज़ द इंडेक्स। सो इनपुट में वो कैसा भी दिया रह सकता है। सबसे पहला स्टेप हमेशा की तरह टू पॉइंटर के लिए होगा कि एक तो ये ट्रायंगल होने के लिए ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। सो सबसे पहला स्टेप होगा कि एरे को सॉर्ट कर दो। सो जो गिवन एरे था उसको मैंने सॉर्ट कर दिया यहाँ 1 से लेके 8 तक, ठीक। ए बी एंड सी ये तीनों जैसे मैंने बोला था वैसे ही स्टार्ट करें हैं। 2 plus a plus b, which is 2 plus 1, it's 3, and c is equals to 2, so they are actually greater than the larger size, larger side. So कहने का मतलब ये कि जो दोनों छोटी वाली एजेस हैं उनका सम 3 है, और बड़ी वाली जो एज है, बड़ी बराबर ही है, वो उसका सम 2 है, बट वो छोटी वाली 2 के सम से छोटा है। सो दिस इज़ अ वैलिड ट्रायंगल ट्रिपलेट। क्या करते थे, इफ़ इट्स ट्रू देन इंक्रीमेंट सी, अभी भी ट्रू है और इंक्रीमेंट किया, अब ख़राब हो गई कंडीशन, अब ए प्लस बी 3 है, सी भी 3 हो गया, सो दिस डजेंट मेक अ ट्रायंगल, सो दिस इज़ फॉल्स। सो अब इसके बीच में जितने भी ट्रिपलेट, जितने भी नंबर आए थे बी और सी के बीच में, दे वर वैलिड ट्रायंगल ट्रिपलेट्स। तो 2 को फाइनल आंसर में ऐड करके रखेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में ऐड हो जाएगा, 2 वैलिड मिल चुके हैं ट्रायंगल्स। फिर बी को इंक्रीमेंट करेंगे, अभी भी फॉल्स है, और बी को इंक्रीमेंट करेंगे, अभी भी फॉल्स है, तो बी को और इंक्रीमेंट करेंगे। तो वैसे तो जो सेकेंड वाला लूप लगाएंगे उसमें कंडीशन ये रहेगी बी शुड बी लेस देन सी, बट अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई है। 3 ए प्लस बी इज़ 4 एंड सी इज इक्वल्स टू 3। सो अब दिस इज़ ट्रू, सो सी को इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, अभी भी ट्रू है, और इंक्रीमेंट किया, ए प्लस बी इज़ 4 एंड सी इज़ 5, तो अब ये कंडीशन ब्रेक हो गई। तो जो बीच में था वो एक वैलिड ट्रायंगल ट्रिपलेट बना सकता था। सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ सी इट इज़ अ वैलिड ट्रायंगल। एक और ऐड हो गया, ठीक। फिर बी को इंक्रीमेंट करेंगे, फॉल्स, और इंक्रीमेंट किया, फिर से जाके उसके बराबर ही हो गया। ऐसा भी हो सकता है बी है ना पीछे कहीं सम ए प्लस बी का बड़ा हो जाए, सी स्टिल आगे रहे, नहीं तो दूसरी वाली कंडीशन ये तो है ही कि जब बी और सी बराबर हो जाए देन यू कैन ब्रेक एंड स्टार्ट इंक्रीमेंटिंग सी। सो yeah, it is a valid, so increment c,
इज इट वैलिड? नो। सो बीच में जितने थे वो एक और ऐड हो गए, 155 ट्रायंगल ट्रिपलेट एक और ऐड हो जाएगा। देन अभी भी इट्स फॉल्स, मैंने और इंक्रीमेंट किया, फॉल्स। a plus b is 8 which is greater than 7, और इंक्रीमेंट करेंगे c को, देन b को। जब c को इंक्रीमेंट किया तो अभी लेट्स सी, इस टाइम पे a प्लस बी है 8 एंड c है ऑल्सो 8। सो इस पॉइंट पे इट्स इज इट वैलिड ट्रायंगल? नो। सो हम b को और इंक्रीमेंट करेंगे। सो नाउ इज इट वैलिड ट्रायंगल? यस। सो अभी a प्लस बी 9 है, ऑल्दो वैलिड ट्रायंगल है बट ट्रिपलेट नहीं है, वो b और c सेम लोकेशन पे है। तो अगर हम फाइनल आंसर में 2 माइनस 3 ऐड भी करते हैं तो भी 0 ही ऐड होगा। अब c को इंक्रीमेंट करेंगे, c इज आउटसाइड सो यू कैन स्टॉप देयर, एंड देन a को एक इंक्रीमेंट करके पूरी प्रोसेस फिर से चलाएंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सबसे पहला स्टेप एरे को सॉर्ट करना, इंट आंसर 0 इसमें रखेंगे फाइनल आंसर। एरे जो इनपुट में दिया है उसमें से 0 हटा देंगे सारे सबसे पहले तो, क्योंकि 0 किसी ट्रायंगल की एज की लेंथ नहीं हो सकती है। सो जस्ट गेट रिड ऑफ देम। स्ट्रीम बनाई, फिल्टर बनाया, फिल्टर के अंदर कंडीशन रखी a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 और वापस उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब मेन वाला लॉजिक स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इक्वल्स टू 0 से नम्स डॉट लेंथ तक। सेकेंड इनिशियलाइज यहाँ नहीं किया है, कर सकते हैं वैसे, बट फॉर लूप में हो रहा है तो यहीं पे कर सकते हैं। थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड विच इज द थर्ड इंडेक्स, एंड जब तक सेकेंड को इंक्रीमेंट करेंगे एक एक करके जब तक वो लेंथ -1 से कम है, दैट मीन्स एक लास्ट वाला इंडेक्स छोड़ देना, उससे भी एक पहले पे रुक जाना है क्योंकि वो हमें थर्ड के लिए चाहिए है। चलाने को चला सकते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं होगा उससे। एंड देन इंक्रीमेंटिंग इट। क्या कंडीशन थी, कब तक मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ मेरे थर्ड पॉइंटर को? एक तो वो नम्स लेंथ से कम होना चाहिए, दूसरी चीज़ वो वैलिड ट्रायंगल बना रहा हो, दैट मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड का जो सम है दैट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड वन। तब तक मैं मेरे थर्ड को इंक्रीमेंट करता जाऊँगा। जब ये लूप ब्रेक होगा तो थर्ड एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहाँ पे उसकी वैल्यू बड़ी है, बड़ी या बराबर है 1+2 के सम से। सो उससे जस्ट पहले तक जितनी वैल्यू थी ना वो गुड थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्ड माइनस सेकंड -1 किया हुआ है, अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम राइट से तब आके रुकते थे जब थर्ड अच्छा हो जाता था, इसमें हम लेफ्ट से राइट जाके तब रुकते हैं जब थर्ड खराब हो जाता है। दैट मीन्स ट्रायंगल्स बनाने ब्रेक कर देता है, तो थर्ड से एक पहले वाले इंडेक्स तक की जितनी वैल्यूज थी उनको कंसीडर करते हैं, एंड देन फाइनली आंसर रिटर्न कर सकते हैं सब हो जाने के बाद में। सो यू कैन सी, अगेन मैंने सबमिटेड में से पिक किया है तो ऑफ कोर्स इट वर्क्स। इसका हम एक ऑल्टरनेट और देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पहले क्वेश्चन देखा था उससे पैटर्न डिफरेंट है इसका भी, और एक जो दूसरा इसी में पैटर्न देख रहे हैं उससे भी। सो आई वॉन्टेड टू मेक इट अ सिंगल पैटर्न फॉर ऑल द 2 पॉइंटर, बट वो होता नहीं है, जो अवेलेबल है वही देखने पड़ते हैं। कभी कभी इन दोनों में से कोई एक पिक करना पड़ता है, या तो जो हमने वो पहले क्वेश्चन में देखा था कि एक लेफ्ट से और एक राइट से इनिशियलाइज कर दो, या फिर ये वाला, या तो ये वाला जो अभी स्क्रीन पे है, या इससे पहले जस्ट जो देखा। सो कुछ लोगों के लिए इंट्यूटिव वे ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, ए को फिक्स करके मैं बी और सी को आगे चला रहा था। सबसे बड़ी एज को फिक्स कर सकते हैं ना, सिंस दिस इज एसिमेट्रिक, सी इज द स्पेशल एज, सो सी को फिक्स कर दो, सी को लास्ट पे फिक्स कर दो क्योंकि वो बड़ी एज चाहिए है ना, तो स्टार्ट पे नहीं कर सकते, सबसे छोटी हो जाएगी सी को अगर स्टार्ट में कर दिया। सी को एंड पे फिक्स कर दिया लास्ट पे, सो लास्ट से इटरेट कर रहे हैं जब तक इट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बाई 2, क्योंकि 2 0 और 1 मेरे को छोड़ देना है सबसे छोटी वाली दोनों एज के लिए, और सी को डिक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। ऑब्वियसली सॉर्ट तो किया ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है, तो इसलिए लास्ट एलिमेंट से जब इनिशियलाइज करेंगे तो वो सबसे बड़े वाले से स्टार्ट होगा। नाउ लेट्स सी क्या कर सकते हैं। ए इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया है, बी C -1 से किया है। डिपेंडिंग ऑन हमारी कंडीशन हमें ये करना पड़ सकता है कि क्या करेंगे स्टार्ट। सो C -1 दैट मीन्स जो सबसे बड़ी एज फिक्स है उससे एक पहले से, और A इक्वल्स टू 0 से। सो
ओके, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे अगर मैं देखूँ ट्रिपलेट विद स्मॉलर सम, सो यहाँ पे इट वाज डिफरेंट, इट हैज़ अ वाइल लूप एंड इट हैज़ 2 वाइल लूप्स इनसाइड। और दूसरे वाले वाइल लूप के अंदर जब जब हम एक एक करके बढ़ाते थे तो हम ये देखते जाते थे कि उनके बीच में जितने हैं वो गुड रहते थे। But this one has a different pattern and it cannot, like, as far as I have seen, it's not possible to make it in the previous pattern. तो यही वाला देखना पड़ता है। सो अब ए और बी के लिए क्या कंडीशन है? ए इज, जब तक ए लेस देन बी है, दैट मीन्स देयर आर पेयर्स एग्जिस्ट विच कैन विद सी फॉर्म अ ट्रिपलेट। तब तक हमको ये वाइल लूप रन करना है। दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो वो गुड ट्रायंगल होगा, इस मेथड को है ना, वैसे मैं इस कंडीशन चेक को मैं वैसे ये लिख सकता हूँ, इज ट्रायंगल ट्रिपलेट, सो इट्स मोर डिस्क्रिप्टिव, बट वो मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। सो नम्स ऑफ ए प्लस वी अगर ग्रेटर देन नम सी है, दैट मीन्स इट्स अ वैलिड ट्रायंगल, और ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी है। बड़ी है मतलब इसको अब अभी तो आपको गुड मिल गया, तो अब इससे छोटे वाले ट्राई करके देखो, तो उस केस में बी को डिक्रीमेंट करेंगे। बट अगर नहीं है, दैट मीन्स योर सम ए प्लस बी इज नॉट गुड इनफ टू मेक अ ट्रायंगल विद सी इज बिगर और इक्वल। सो मेरे इस 2 पॉइंटर को, दैट मीन्स मेरे ए बी के सम को इंक्रीमेंट करने के लिए मेरे को ए को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, विच इज़ दिस ए प्लस प्लस। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो गुड था, दैट मीन्स ए और बी का जो सम था दैट वाज ऑलरेडी ग्रेटर। सो सी यहाँ पे ये डिफरेंस है। सो यू हैव टू नोटिस कि उस वाले में मेरे को सम ओवरऑल छोटा चाहिए था, बट इसमें मेरे को ए और बी का सम बड़ा चाहिए है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी ए प्लस बी का सम ऑलरेडी सी से बड़ा है। सो एनी वैल्यू बिटवीन ए एंड बी, if I make it as A, then it will be greater than C. So इसका मतलब क्या है? ओके, मैं इसमें से बताऊं अगर कि स्लाइड्स में अगर हम देखें, सो फॉरगेट अबाउट कि मतलब ये था कि अगर लास्ट वाली सी ए फिक्स है, ए मतलब सबसे बड़ी वाली फिक्स है, और अभी बी प्लस सी का सम ऑलरेडी ए से बड़ा है, तो बी की वैल्यू अगर एनी थिंग बिटवीन यहाँ पे होगी तो वो और बड़ी ही होगी ऑलरेडी। सो उसके कारण बी और सी का जो सम है वो ऑलरेडी बड़ा ही होगा उससे, ए से। सो एनी वैल्यू बिटवीन बी एंड सी कैन बी द स्मॉलर एज एंड इट स्टिल बी द sum greater than a, so that's still a valid triangle triplet. सो लास्ट टाइम में हम थर्ड की एनी पॉसिबल वैल्यू को बोल रहे थे कि 2 और 3 के बीच में होगी। यहाँ पे मैं ए की एनी पॉसिबल वैल्यू को बोल रहा हूँ जो ए और बी के बीच में होगा, और उसमें ए की एनी पॉसिबल वैल्यू ए एंड बी के बीच में will still make a sum which is greater than num c. So all of those possible value of a will make a valid triangle triplet. So I can add that number in my final answer and then finally return it. Again यहाँ पे already a जो है वो b के साथ ऐड करके बड़ा है, so a itself is also a good triangle triplet. इसका मतलब जो नंबर्स मेरे को चाहिए ए से बी के बीच में, दे आर एक्सक्लूडेड ऑफ बी बिकॉज बी इज टेकन बाय सम अनदर इंडेक्स बट इंक्लूसिव ऑफ ए, सो उसका फॉर्मूला होता है बी माइनस ए। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सेम क्वेश्चन मैंने 2 पैटर्न से दिखाया है, तो दोनों से कर सकते हैं, बट इट्स विच एवर यू फील कंफर्टेबल विथ, एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एज वेल, यू हैव टू इटरेट ओवर ऑल द पैटर्न्स की इनमें से कौन सा लग सकता है। एक तो जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था जिसमें 2 वाइल लूप लगा के किया था, 0 और n-1 से इनिशलाइज किया था, और एक ये वाला जिसमें इनिशलाइज ऐसे किया है बट यहाँ पे इफ़ कंडीशन के साथ चलना पड़ रहा है, इफ़ एल्स के साथ में विद सिंगल वाइल लूप, और एक वो तीसरा वाला जिसमें फॉर लूप के साथ किया था। तो फॉर लूप से एक सेकंड को एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे थे एंड देख रहे थे कि सेकंड की एक इंक्रीमेंट से थर्ड को कहाँ तक धक्का पड़ेगा, और उनके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे दे ऑल फॉर्म अ वैलिड ट्रायंगल ट्रिपलेट।